मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एक कहानी के माध्यम से एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में समझने के प्रयत्न करें। एक साहूकार था, उसके दो पुत्र थे, मोहन और सोहन। मोहन के मन में हमेशा ख्याल आता था, विचार आता था कि जब मेरे पास पैसे होगा तो मैं अपने घर में एसी लगाऊंगा और अपने घूमने के लिए कार खरीदूंगा ताकि मैं अमीर देख सकूं, अमीर लगूं। यही हमेशा उसके मन में ख्याल आते रहता था, इसी के बारे में सोचता रहता था। यही जो सोहन था, उसके मन में ये ख्याल आता था, विचार आता था कि जब मेरे पास पैसे होगा तो मैं अपने पिताजी से बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। मैं जमीन का बिजनेस करूंगा, मैं सोने चांदी और हीरे का व्यापार करूंगा और अपने पिताजी से आगे की तरफ व्यापार को ले जाऊंगा। यही दोनों के मन में अपना अपना विचार आ रहा था। तो कुछ दिनों के लिए व्यापारी को, एक साहूकार को परदेश जाना था बिजनेस के सिलसिले में। तो वह अपने दोनों पुत्र को बुलाता है और कहता है कि बेटा, हमको बिजनेस से संबंधित कुछ दिनों के लिए परदेश जाना है, इसलिए आप दोनों को मैं 10-10 लाख रुपया देता हूँ और आप लोग अपना व्यापार शुरू कीजिए। यह कहकर वह व्यापारी परदेश चला गया। अब तो मोहन के मन में ख्याल था, विचार आ रहा था कि मेरे पास पैसे होगा तो घर में एसी लगाऊंगा, गाड़ी खरीदूंगा। वह यही सब करने लगा, घर में एसी लगा लिया, गाड़ी खरीद लिया और इसी तरह के चीज़ों को बार बार वो खरीदता गया। और जो सोहन था, उसके तो मन में ख्याल था कि बिजनेसमैन बनना है। तो वह उन पैसे को, कुछ पैसे को जमीन पर लगा दिया, कुछ पैसे को सोना खरीद लिया, कुछ पैसे को चांदी खरीदा, कुछ पैसे को हीरा में इन्वेस्ट किया। यही सिलसिला चलता रहा। कुछ वर्ष बीत गए, तब तक वह साहूकार वापस आता है और अपने दोनों पुत्र को बुलाता है और पूछता है कि मोहन बेटा, ये बताओ, आपको मैंने 10 लाख रुपये दिए थे, उन पैसे को आपने कहाँ खर्च किए? तो मोहन कहता है कि पिताजी, मैं आपके दिए हुए पैसे को अपने घर में एसी लगवाए, कार खरीदे, इसी प्रकार के चीज़ों को हमने खरीदा है। तब वह साहूकार पूछता है, अच्छा मोहन बेटा, ये बताओ, आपने एसी लगाए तो क्या एसी से आपके पॉकेट में कुछ पैसा आता है? तो मोहन कहता है, पैसा? पिताजी, उससे पैसा आता है? उल्टे इसमें तो बिजली का बिल लगता है और जब कुछ खराबी आ जाता है तो इसको मिस्त्री बुलाकर ठीक करवाते हैं तो इसमें पैसा भी लगता है। बोले को अच्छा ये बात है, ठीक। अच्छा ये बताइए कि आपने जो कार खरीदे हैं ना, उससे तो पैसा आपका आता होगा। कहली कि लीजिए
उससे पैसा आएगा? अरे उसको तो चलाने के लिए हमने एक ड्राइवर को रखे हैं जो प्रति महीना उसको तनख्वाह देते हैं, सैलरी देते हैं, और गाड़ी को मेंटेनेंस करने के लिए हमेशा सर्विस सेंटर विदा करना पड़ता है, और कहीं जाते हैं तो उसमें तेल लगता है, फ्यूल लगता है। तो पिताजी पूछते हैं कि बेटा उससे 1 रुपया भी इनकम नहीं होता है? तो नहीं पिताजी, उसमें से 1 रुपया भी इनकम नहीं होता है। अच्छा ये बताओ कि तुमने और जो कुछ भी खरीदा है उससे पैसा आता है कि नहीं? बोला कि नहीं पिताजी, उस सब से पैसा नहीं आता है। जितने चीज़ खरीदे हमने हैं उसके मेंटेनेंस में ही कितने पैसे लग गए हैं, इसके चलते हमारे ऊपर काफ़ी कर्ज हो चुके हैं। तो पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जो आपने खरीदे हैं उन चीज़ों का बाजार में बेचेंगे तो वो बिकेगा कि नहीं, उसका कुछ वैल्यू है कि नहीं? तो मोहन कहता है पिताजी आप कैसा बात करते हैं, अरे वो बहुत पुरान हो गई, अब उसको कोई खरीदेगा नहीं, अब वो किसी काम का नहीं है, अब उसका वैल्यू खत्म हो गया है। यानी कि सब के सब खत्म, अब किसी काम का नहीं बचा हुआ है। तब पिताजी उसके कहते हैं यानी कि आपने जो कुछ खरीदे हैं उसका कोई इनकम नहीं आता है, उसके मेंटेनेंस में आपको यहाँ तक कि कर्ज हो गया और उसको वैल्यू भी अब मार्केट में नहीं रहा। तो आप पूछते हैं अपने सोहन बेटा से, कहते हैं कि बेटा तुम बताओ, तुमको तो मैंने भी 10 लाख रुपया दिए थे, उस रुपया का तुमने क्या किया? बोला कि पिताजी मैंने उस पैसे को जमीन में लगाया, कुछ पैसे को सोने खरीदे, चांदी खरीदे, यहाँ तक कि हीरे भी खरीदे, और सारे पैसे को इसी तरह जगह पर छोटा छोटा अमाउंट करके मैंने लगाया, सारे पैसे को एक जगह पर नहीं लगाया। बोले कि ठीक है, अच्छा बात है। ये बताओ जो तुम जमीन खरीदे हो उससे तुमको पैसा मिलता है क्या? तो बोलता है कि हाँ पिताजी उससे पैसा मिलता है। जब मैं ज़मीन खरीदता हूँ और उसका जब रेट बढ़ जाता है तो मैं बेच देता हूँ, फिर खरीदता हूँ, जब हमको अधिक लाभ मिलता है तो बेच देता हूँ। इसी तरह सारे चीज़ों को मैं बेचते जाता हूँ, खरीदते जाता हूँ, अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो आपके ज़मीन में आपके जो सामान खरीदें उसमें कोई मेंटेनेंस खर्च लगता है? बोले कि नहीं पिताजी उसमें कोई ना के बराबर मेंटेनेंस खर्च है, कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये आपने कुछ पैसे को इकट्ठा किए हैं? बोले कि हाँ पिताजी, आपने जितने पैसे दिए हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसा हो गया है। ओहो, अच्छा आपने जो ज़मीन खरीदे हैं उसका कुछ अभी वैल्यू है कि नहीं बाजार में? बोले कि पिताजी अभी तो छोड़िए, कुछ दिन और बीतेगा, जस जस समय बीतता जाता है उसका वैल्यू बढ़ते जाता है। मैंने जितने चीज़ें खरीदे हैं सबका सब वैल्यू बढ़ने वाला होता है। यह सुनकर साहूकार खुश हुआ और अपने छोटे बेटे को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और बड़े बेटों को समझाने लगे, मोहन को समझाने लगे। बोले मोहन बेटा, आपने जो चीज़ खरीदे हैं उससे तो एक पैसा आता नहीं है, यह उल्टे आप पर कर्ज हो गया और इसका बाजार में कोई वैल्यू नहीं रहा। तो आपने ऐसे ऐसे चीज़ को खरीदे जो चीज़ से आपके पॉकेट में एक भी पैसा नहीं आता, उल्टे आपके पैसे से उसको मेंटेनेंस करने में आप पर कर्ज हो गया, आपके पॉकेट से पैसा निकलता गया, खर्च होते गए। इसका मतलब है कि आपने सारे के सारे चीज लायबिलिटी खरीदे हैं,
जब जब आप लायबिलिटी खरीदिएगा उसमें खर्च बढ़ेगा, आपके पॉकेट में पैसा नहीं मिलेगा। देखो अपने भाई सोहन को, इसने जितने भी चीज खरीदे हैं सब के सब एसेट खरीदे हैं, इससे उसके पॉकेट में बहुत सारे पैसे आते हैं। तो याद रखो मोहन कि तुम कोई भी चीज खरीदने जाते हो तो उस बात को ध्यान रखो कि क्या ये चीज हमारे पॉकेट में पैसा देगी कि नहीं। अगर देती है तो उसको खरीदेंगे, अगर नहीं देती है तो उसको खरीदने के लिए कम से कम कोशिश करेंगे। अगर जब लगेगा कि नहीं अब उसके बगैर काम नहीं चलेगा तब जाकर के उसको खरीदना होगा। या अधिक आवश्यक जरूरी नहीं हो तो उस सामान को, उस चीज को खरीदने से बचने की कोशिश करेंगे। और जो चीज़ हमको पॉकेट में पैसा देता है उस चीज़ को खरीदते जाएंगे, यानी कि हम अपने पैसे को एसेट्स खरीदने में लगाएंगे, लायबिलिटीज खरीदने से बचने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके। यहाँ पर अपने भाई सोहन को देख लो, उसने सभी चीज़ों को एसेट खरीदा, उसके पास ना कि बराबर कोई लायबिलिटी है। इसलिए मेरे बेटे आप हमेशा ध्यान रखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को, आप लोगों को कहानी के माध्यम से एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जरूर पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो हम लोग भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एसेट खरीदने के लिए और लायबिलिटीज को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि नहीं खरीदें, उससे खरीदने के लिए बचने की कोशिश करेंगे। जब अति आवश्यक हो तभी खरीदेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।